तो आज की इस वीडियो में बीए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में अभी आने वाले हैं। तो बनी रही वीडियो के अंत तक। अब शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट से। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 3 सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो आपको उत्तर भी साथ में दिया गया है, तो आपको इसमें उत्तर में लिखना है। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसमें कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कठोर कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है। अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन की प्रक्रिया न अधिक कठोर है और न ही अत्यधिक सरल है। संसदीय शासन प्रणाली, कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में नियत, पंथनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द कब जोड़ी गई? तो इसका आंसर होगा, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, इसका क्या तात्पर्य है? तो आपको इसका तात्पर्य बताते हैं। प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों, आदर्श, मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सार प्रस्तुत करती है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने में दिशा निर्देश करती है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो इसके बारे में बताते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ है। इसके बाद चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन में। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद इकाई 2 में चलते हैं हम। इकाई 2 है अपनी मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं नीति निर्देश तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। मौलिक अधिकार भाग तथा विच्छेद अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका आंसर होगा, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। मूल रूप से 7 अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। आप 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब 8वां क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 क्या है? तो आपको इसके बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकार के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसके तहत न्यायालय 5 प्रकार की रीट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी कर सकता है। इसके बाद 9वें क्वेश्चन में चलते हैं। 9वें क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है। 8वें क्वेश्चन में आपको हृदय और आत्मा शब्द इम्पोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये छप चुका है, इसे मान लो आपके एग्जाम में। कि इसके बाद चलते हैं 90वें क्वेश्चन में। 90वें क्वेश्चन में आ गए हम। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देश तत्व DPSP में मुख्य अंतर क्या है? तो इनमें अंतर बताना है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, यानी इनके उल्लंघन का अदालत जाया जा सकता है। नीति निर्देश तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 गैर न्याय योग्य है। राज्य के लिए कल्याणकारी नीति बनाने के लिए के मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर और किस संशोधन में जोड़ी गई? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A के और अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 अपनी
संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री। हमारा 11वां क्वेश्चन आ चुका है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एवं निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमण मत पद्धति से होता है। निर्वाचन मंडल से संसद के दोनों सदन और राज्य के केंद्र प्रदेशों की विधानसभाओं की केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम छप चुका है। ये भी देख लेना आप, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा BA पॉलिटिकल साइंस का, तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप एग्ज़ाम देने के बाद इस पर आकर कमेंट करना। आपका 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों कौन कौन सी है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह। अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 366 वित्तीय आपातकाल। इसके बाद 13वां क्वेश्चन पर चलते हैं, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है? अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ यह है कि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अर्थात इसके लिए एक कोटेशन है, 7 तैरते और 7 डूबते हैं। इसके बाद 14वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की स्थिति को समकक्षों में प्रथम क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति, विभागों के बंटवारे और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। व्यवहारिक रूप से वह सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है इसको भी, 14वें क्वेश्चन को भी, क्योंकि वास्तविक प्रमुख हमारा प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद चलते हैं 15वें क्वेश्चन में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंधों का प्रमुख आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 78, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह प्रशासन एवं विधान संबंधी सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करके लेवे। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद चलते हैं इकाई नंबर 4 पर, संसद एवं न्यायपालिका है, और इसमें 16वां क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? इसे पास करने की प्रक्रिया क्या है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में पारित है। ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। उसमें संशोधन का अंतिम अधिकार लोकसभा के पास है। इसके बाद 70वां क्वेश्चन में चलते हैं। 70वां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, न्यायिक पुनरावलोकन जस्टिस रिव्यू क्या है? तो ये न्यायिक सर्वोच्च उच्च न्यायालय की वह तेज के द्वारा वह संसद या विधायिका द्वारा बनाई गई किसी भी ऐसे कानून को अवैध सुनने घोषित कर सकती है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? जब न्यायपालिका अपने पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक मुद्दों को सुलझाने के लिए न्याय कार्यपालिका और विधायकों को निर्देश देती है, से PIL के माध्यम से, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको बिल्कुल याद ही करके जाना है। इसके बाद 20 क्वेश्चन, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार दे दो। जनहित याचिका PIPL की शुरुआत भारत में किसने की? 1980 के दशक में PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर के प्रयासों से भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई है। इसके बाद इकाई नंबर 5 में चलते हैं। भारतीय संघवाद एवं केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संघवाद की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से कार्य विभाजन। इसमें कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, सब अपनी अपनी जगह कानून बना सकती है। केंद्र सरकार की ओर झुकाव, आपातकालीन शक्तियां राज्य की भूमिका के कारण भारतीय संघवाद की एकात्म की ओर झुकाव रखता है। केसी
वी अय्यर ने इसे अर्धम संघीय कहा है। तो 21वां क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप 21वें क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं 22वें क्वेश्चन में। समवर्ती सूची क्या है? इसमें वे विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा वन। ये ऐसा सूची है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य। तो आपको इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी छप चुका है आपके एग्जाम में, इसे मान लो। इसके बाद चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट। विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून ही सर्वमान्य होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा केंद्र का कानून मान्य होगा। अब चलते 23वें क्वेश्चन में। राज्यपाल की भूमिका में विवाद का मुख्य कारण क्या है? राज्यपाल में केंद्र द्वारा नियुक्त होता है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की सिफारिश और विधायकों की खरीद फरोख्त के दौरान उसकी संविवेक शक्तियों के प्रयोग को लेकर विवाद होता है। सरकारी इसके बाद 24 क्वेश्चन चलते हैं। सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग 1983 का संबंध केंद्र राज्य की समीक्षा और उन्हें सुधारने के सुझाव देने से था। इसके बाद 15वां क्वेश्चन। अवशिष्ट शक्तियों की किसके पास होती है? अनुच्छेद 248 के अनुसार जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है, जिसे साइबर कानून, उन पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति संसद के केंद्र सरकार के पास है। इसके बाद हम चलते हैं छठी यूनिट में। छठी यूनिट के अंदर है चुनावी राजनीति, दलीय प्रणाली, ज्वलंत मुद्दे। इसमें ये 26वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है। भारत में दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जिससे राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क लीजिए आप, आपके एग्जाम में छप चुका है। 28वां क्वेश्चन। गठबंधन राजनीति, कोलिजन पॉलिटिक्स क्या है? इसका क्या आशय है? तो इसका आशय है जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, अर्थात एक दल को सरकार स्पष्ट रूप से नहीं बनती, दो या अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। भारत में 1989 से 2014 तक गठबंधन सरकारों का दौर प्रमुख रहा है। इस दौर में बहुत रहा है गठबंधन सरकार बनती थी, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से किसी की भी सत्ता नहीं बनती थी, इसलिए दो पार्टियां मिलकर अपनी सरकार चलाती थी। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है? जब किसी क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता देते थे, उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क लीजिए, ये एग्जाम छप चुका है, समझ लीजिए। पंथ निरपेक्षता के भारतीय मॉडल और पश्चिमी मॉडल में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी मॉडल धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव। भारतीय मॉडल राज्य सभी धर्मों के समान दूरी बनाए रखता है तथा सभी धर्मों का समान आदर सर्वधर्म समभाव करता है। आवश्यकता पड़ने पर समाज सुधार के लिए धर्म हस्तक्षेप भी कर सकता है। तो आपको